हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.2। पिछले वीडियो में हमने 2.1 कंप्लीट कर लिया है। आपको उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है, उस वीडियो से रिलेटेड, उस प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन्होंने 2.1 नहीं देखा है प्लीज वो पहले 2.1 वॉच करें, समझे कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन आप प्रैक्टिस सेट 2.2 के वीडियो को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर शुरुआत करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे इस चैनल को, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.2। प्रैक्टिस सेट 2.2। प्रैक्टिस सेट 2.2। अब लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। नाउ टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव फ्यू मेथड्स, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जिसमें से एक पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और जो तीसरा है उसको बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। तो ये दो तीन फॉर्मूले हमको पढ़ने हैं, तो जिसमें से आज मैं प्रैक्टिस सेट 2.2 में पढ़ाने जा रहा हूं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.2 फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होता है मैं वीडियो में प्रॉब्लम लूंगा। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस सेट 2.2 के क्वेश्चंस लूंगा, सॉल्व करूंगा और आपको समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, लेट मी चेंज द कलर। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू जीरो। नाउ अब ध्यान से देखिए, इफ यू कंपेयर दिस विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो आपको ऑन कंपेयरिंग आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? ऑन कंपेयरिंग आपको मिलेगा दैट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 15 एंड c इज इक्वल टू 54। तो इन अ फैक्टराइजेशन मेथड आपको पहले मल्टीप्लाई करना है a इंटू सी। तो यहाँ पे a का वैल्यू है 1, c का मेथड वैल्यू है 54, तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 54। नाउ अगेन दिस 54 को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, जिसका नाम क्या है? देखो, मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन। क्या नाम है? फैक्टराइजेशन। क्या है? फैक्टराइजेशन। तो आपको यहाँ पे दो फैक्टर बनाने हैं, दो फैक्टर। तो दिस 54 आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो फैक्टर में डिवाइड करना है, जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये -15 आना चाहिए। जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए? -15। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए 54। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 54 के दो फैक्टर करने हैं, जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आना चाहिए बी, मतलब -15, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए 54। जैसे 54 9 के टेबल में आता है, तो 9 6 जा 54। अब देखिए 9 प्लस 6 करूंगा तो 15 हो रहा है, मुझे बी क्या चाहिए? -15। तो इसमें से मुझे एक को माइनस करूंगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 6, तो आपका आंसर आएगा 3। हमें चाहिए -15 चाहिए, तो सर 9 को भी माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 9 को भी माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए -9 -6 होता है -15, और 9 6 हो जाएगा 54, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो देखिए इनका एडिशन भी आ रहा है -15 और मल्टीप्लीकेशन भी आ रहा है 54। तो एक्स स्क्वायर, आप ये 15x को लिख सकते हैं -9x -6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, तो यहां पे आप कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा? x -9। अब ये इन दोनों में -6 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? -6। तो यहां पे बचेगा x -9 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए ये दो ब्रैकेट सेम आने चाहिए, दो ब्रैकेट सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे ये दो ब्रैकेट कॉमन है, कॉमन मतलब सेम वैल्यू है, तो x -9 यहां से कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ बच गया -6, तो ये हो जाएगा x -6 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पहले आपको दिस -15x को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, तो -9x -6x।
फिर यहाँ पे ये दो का, ये दो में से कॉमन लेना है और यहाँ पे ये दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है, ये दो पार्ट में से और ये दो, सॉरी नॉट पार्ट, दो इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है और यहाँ पे इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है। आपने कॉमन लिया तो आपको मिल गया यहाँ पे x ब्रैकेट x माइनस नाइन, यहाँ पे आपने माइनस सिक्स कॉमन लिया तो आपको बच गया x माइनस नाइन। तो x माइनस नाइन आपने कॉमन लिया, आपके पास बच गया x माइनस सिक्स। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो फैक्टर आपको मिल रहे हैं। कितने फैक्टर मिल रहे हैं? दो फैक्टर। तो दोनों फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन क्या है? जीरो। दोनों फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन क्या है? जीरो। मतलब इन दोनों में से कोई एक फैक्टर तो जीरो होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे इज इक्वल टू जीरो, और पहले वाले फैक्टर को, और दूसरे को भी पुट कर देंगे इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे देखिए आपको x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहां पे मिल जाएगा 9 और x का वैल्यू हो जाएगा 6। x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 6। तो आप यहां पे लास्ट में आंसर लिख देंगे x इज इक्वल टू 9 और 6। तो ये था आपका क्वेश्चन, इस तरह से आपको सॉल्व करना। ना क्वेश्चन नंबर 2, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो एक सेकेंड प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, उसमें आपको थोड़ी क्लैरिटी और मिल जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो। अब मैं कंपेयर करूंगा विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आप देखिए ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 1, सी हो जाएगा माइनस 20। ऑन कंपेयरिंग मुझे ये सारी वैल्यू मिल रही है। तो अब मैं फिर से a इंटू सी का करूंगा मल्टीप्लीकेशन। तो a इंटू सी है 1 इंटू माइनस 20, तो ये मुझे मिल जाएगा माइनस 20। अब माइनस 20 को दो फैक्टर में डिवाइड करना है जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आना चाहिए 1। तो ये 5 फोर जा, तो 5 फोर जा 20 होता है, 5 में से 4 गया 1 होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस 20 चाहिए, तो 5 में से 4 जाना चाहिए ना, तो ये माइनस में होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? माइनस में होना चाहिए। तो मुझे दो फैक्टर मिल गए, कौन से? 5 और माइनस 4, 5 एंड माइनस 4। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो। अब ध्यान दीजिए, ये दो में से और ये दो में से कॉमन लेना है आपको। तो ये x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5। अब यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5। माइनस 4 कॉमन लेंगे, माइनस 4। तो यहाँ पे 20 को आप 4 इंटू 5 भी ले सकते हो, तो 4 कॉमन तो बचेगा 5, और माइनस माइनस भी चला गया तो बचेगा 5। तो x प्लस 5 आपका हो गया कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचा? x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। अब दो का प्रोडक्ट जीरो है, मतलब कोई तो एक फैक्टर जीरो होगा ही होगा। तो आपको एक एक को जीरो रखना है। x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो और x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू 4। लास्ट में आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस अच्छे खासे हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट को आप ना छोड़ें, उसे प्रैक्टिस करते जाए। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15। अब ध्यान से देखिए, पहले क्या इस क्वेश्चन को चेक कीजिए। पहले क्या ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो हमें पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? 5m स्क्वायर, 22 को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 22। 15 को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो। अब ऑन कंपेयरिंग आपको क्या मिलेगा? a का वैल्यू आपको मिल जाएगा 5, b का वैल्यू आपका हो जाएगा माइनस 22, सी का वैल्यू आपका हो जाएगा माइनस 15। अब अगेन आपको वही a इंटू सी करना है। तो a का वैल्यू है 5, सी का वैल्यू है माइनस 15। तो 15 फाइजा होता है 75 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब ये 75 के दो फैक्टर आपको बनाने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आएगा माइनस 22। तो मेरे पास है 25 थ्रीजा होता है 75। अब 25 में से 3 गया तो 22 आएगा, मुझे चाहिए माइनस 22। तो मैं क्या करूंगा? माइनस 25 प्लस 3 करूंगा तो आंसर आएगा माइनस 22। ये करके देख लीजिए, माइनस 25 प्लस 3 आंसर आएगा माइनस 22। 25 का साइन है माइनस और 3 का साइन है प्लस, तो सेम साइन नहीं, डिफरेंट साइन है, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। तो 25 में से 3 गया 22 और साइन लगेगा बिगर नंबर मतलब माइनस का। तो
यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी करके देख लीजिए। 25 इंटू 3 75 होता है, प्लस माइनस माइनस ही होगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे 5m² माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब इन दो में से आपको कॉमन लेना और यहाँ पे दो में से कॉमन लेना है। ओके, तो यहाँ पे आप 5 कॉमन लेंगे क्योंकि 5 और 25 दोनों में 5 कॉमन है और एक m कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा m माइनस 5। अब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, 15 में भी 3, मतलब 15 3 के टेबल में भी आता है, तो 3 फाइजा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब m माइनस 5 कॉमन हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा एक ब्रैकेट में 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो कोई ना कोई एक 0 ही होगा, तो m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा, या और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 5 और 5m इज इक्वल टू माइनस 3, और m को लेंगे तो ये हो जाएगा -3/। इसको चाहिए तो आप एक बार फिर से वैसे ही लिख दीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और लास्ट में आपको लिखना होता है आंसर, लास्ट में आपको लिखना होता है आंसर। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, होल इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये फ्रैक्शन को हटाना है, ये 1/2 फ्रैक्शन को हटाना है, तो आप होल इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x², और जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x। अब जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा +1 इज इक्वल टू 0। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे पिछले जितने प्रॉब्लम किए उस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। तो अभी आप करेंगे इसमें फिर से वही, जैसे देखिए लास्ट प्रॉब्लम में हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर में 2 था तो होल इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया था। वैसे यहाँ डिनोमिनेटर में x है तो होल इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 6x²। जब इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, और 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा x। तो ये हो जाएगा 6x² प्लस x को यहाँ पे लिया तो -x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग आपको क्या मिलेगा, ऑन कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपने कंपेयर किया तो आपको a का वैल्यू मिला 6, b का वैल्यू मिला -1, c का वैल्यू मिला -2। तो अगेन आप a इंटू सी करेंगे, पहले a का वैल्यू है 6 और c का वैल्यू है -2, तो आंसर आएगा -12। 12 को दो फैक्टर में डिवाइड करना है जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन -1 आना चाहिए। तो 4 और 3 होता है, 4 में से 3 जाएगा 1, लेकिन हमको चाहिए -1, तो आप क्या करोगे 4 को माइनस कर दोगे, 4 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6x²। मैं पहले 3x लिख देता हूँ, प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 6 और 3 कॉमन निकलना बहुत ईजी हो जाएगा ना। तो 3 कॉमन ले लेंगे, 6 और 3 दोनों में 3 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए दोनों में माइनस माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन ले लेंगे और 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों का ब्रैकेट सेम हो गया है, तो 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, दो ब्रैकेट 0 है तो उसमें से कोई एक ना एक 0 होगा, इसीलिए हम और लिख रहे हैं, एंड नहीं लिख रहे, और लिख रहे हैं। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -1 और ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2। इसको आप सॉल्व करेंगे, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, 2/3 है, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू -1/2, और एक जगह हो जाएगा x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू 2/3। आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्टिविटी है जो आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर, फिर भी अगर कुछ डाउट रहा तो आप पूछ सकते हैं। ओ मेरी स्लाइड ही खत्म हो गई है।
एक सेकेंड, स्लाइड ही खत्म हो गई है। यस, नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो आपके पास है 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 और 7 ऑलमोस्ट सेम ही है, देख लीजिए। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर यहाँ पे कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मुझे a का वैल्यू मिलेगा 3, b का वैल्यू मिलेगा -2√6 और c का वैल्यू मिलेगा 2। तो अगर मैं a इंटू सी मल्टीप्लाई करूंगा तो a हो जाएगा 3 और c हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 6। अब 6 को मुझे दो इक्वल पार्ट में, दो नॉट इक्वल पार्ट, दो फैक्टर में डिवाइड करना है, जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए √6 और उनका मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए 6। तो मैं इसको √6 इंटू √6 कर देता हूँ, तो देखिए √6 इंटू √6 हो जाएगा 6, और इनका चाहिए एडिशन चाहिए, तो एडिशन में देखिए 1√6 और 1√6 हो जाएगा 2√6, लेकिन मुझे माइनस में चाहिए, तो मैं दोनों को माइनस में कर देता हूँ। तो ध्यान से देखिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 √6 इंटू √6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 3x² माइनस, मैं लिखूंगा √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे कुछ कॉमन आपको लेना है, तो x कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस √6, और यहाँ कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो आप अब इसको 3x के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, नहीं तो अब इसको कॉमन, आप इसको कॉमन ऐसे ले सकते हैं। एक सेकेंड, माफ कीजिएगा, इरेजर। अब देखिए, ये 3 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3 का x², √3 इंटू √3 का x², और ये हो जाएगा √6 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √3x, √6 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √3x प्लस यहाँ पे √2 इंटू √2 इज इक्वल, क्योंकि हमको पता है √a इंटू √a करेंगे तो आंसर a ही आएगा। तो मैंने यहाँ 3 को √3 इंटू √3 लिख दिया है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दिया है। तो अब ये दो फैक्टर, यहाँ पे दो नंबर्स और यहाँ पे दो नंबर्स में से कॉमन लेना है। तो यहाँ पे देखिए √3 कॉमन आ रहा है, तो √3 यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, एक x कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे बच रहा है √3x माइनस √2। अब यहाँ मैं कॉमन ले रहा हूँ माइनस दिस √2 माइनस √2, तो माइनस √2 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ बच रहा है √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, दोनों ब्रैकेट जब सेम हो गया तो आप वो पूरे ब्रैकेट को कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा, और दिस मतलब √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका x हो जाएगा √3x हो जाएगा √2 और √3x हो जाएगा √2। देखिए दोनों के रूट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, दोनों के रूट क्या आ रहे हैं, सेम। दोनों की जो रूट वैल्यू है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। सॉरी, माफ कीजिएगा, बाहर थोड़ा नॉइस है, अब उसे अवॉइड कीजिए, फोकस कीजिए पढ़ने पे। एक बार देख लीजिए, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा होगा या कोई मेथड समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो को दोबारा देखें। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उन्हें 1 से 2 बार देखें, 2 बार देखें, एक बार देखने के बाद फिर से एक बार देखें, नहीं समझ में आता तो एक बार और देखें, वो क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9। 2m माइनस m माइनस 24 इज इक्वल टू 50।
तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हमको ओपन करना पड़ेगा ब्रैकेट, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ भी। तो मतलब ब्रैकेट के बाहर है तो वो ब्रैकेट में आने के बाद सबसे मिल जाएगा, सबके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर, ये हो जाएगा 48m, और 50 को यहाँ ला देंगे तो ये हो जाएगा 50 इक्वल टू 0। अगर मैं पूरे होल इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो मैं अगर होल इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर दूं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू मिलेगा 1, b का वैल्यू मिलेगा -24, c का वैल्यू मिलेगा -25। तो यहाँ पे आप फिर से a इंटू सी करेंगे, a का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है -25, आपका वैल्यू हो गया -25। -25 को दो फैक्टर में डिवाइड करना है तो 25 वन जा, लेकिन आपको चाहिए -25, तो ये हो गया -25। यहाँ पे देखिए -24 भी चाहिए ना, तो -24 सॉरी -25 प्लस 1 करेंगे तो -24 आएगा। तो ये हो गया m स्क्वायर -25m प्लस m -25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इन दोनों में से m कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा m -25। यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो आप +1 कॉमन ले लेंगे और ये आपका वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए m-25 m-25 कॉमन, दोनों ब्रैकेट सेम है तो दोनों ब्रैकेट कॉमन हो गए। यहाँ पे हो गया m+1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा m-25 इज इक्वल टू 0 और m+1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m-25 उधर चला गया, राइट में आपने शिफ्ट कर दिया तो हो जाएगा +25 और m इज इक्वल टू -1 वहां चला गया तो सॉरी +1 वहां चला गया तो -1। लास्ट में आपको लिखना होता है आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और कुछ अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप वीडियो में कमेंट करें, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। बट अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट लेने दीजिए। कभी कभी क्या होता है कभी आपने किसी टीचर ने आपको पढ़ाया तो आपको समझ में नहीं आया होगा, बट सडनली कोई दूसरा टीचर समझाता है तो आपको समझ में आ जाता है। तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, अगर उन्हें इस टॉपिक में कुछ डाउट होगा तो उन्हें उनका वो जो डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा और आपको थैंक भी करेंगे, तो डबल प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 10 जो है 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। आप बोलेंगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी होता है। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये स्क्वायर वाला जो फैक्टर है ये होना चाहिए, स्क्वायर वाला जो फैक्टर है वो होना चाहिए, ये टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 25m स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 25m स्क्वायर प्लस है, यहाँ पे लेके आएंगे तो हो जाएगा -9। मतलब ये वाला टर्म गायब है तो चलेगा, ये टर्म होना चाहिए। ए डज नॉट इक्वल टू 0। जब मैंने आपको 2.1 पढ़ाया था तो 2.1 में मैंने आपको बताया था ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे है, यहाँ पे हमको लगाना है दिस फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा 25 को मैं लिख सकता हूँ 5m का स्क्वायर और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। तो देखिए एक ब्रैकेट में a का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब दोनों का फैक्टर क्या है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 0 है। दोनों फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 0 है। तो कोई ना कोई एक फैक्टर होगा जो होगा 0। तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा 5m इज इक्वल टू 3 और 5m इज इक्वल टू -3। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू -3/5 और ये हो जाएगा 3/5, यहाँ पे m आ जाएगा। तो यहाँ पे m की वैल्यू आपको मिल गई। तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। अब सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपके पास है 11 और 12। तो 11th वाला मैं कराऊंगा और 12th क्वेश्चन ये आप करेंगे डू योर सेल्फ होमवर्क। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 11th है 7m स्क्वायर 21m। तो ध्यान से देखिए, मैं दोनों साइड 7 से डिवीजन कर सकता हूं, तो सॉरी डिवाइड बोथ साइड बाय 7। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर
3m को यहाँ पे लेके आएंगे तो -3m इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, m मिलेगा और m-3 मिलेगा। तो देखिए ये m इज इक्वल टू 0 और m-3 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 3। तो आपको दो वैल्यू मिल गई, लास्ट में आप लिखेंगे आंसर। तो इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। और आपको इस प्रैक्टिस सेट में कुछ भी डाउट रहेगा आप वीडियो में कमेंट करें, आप इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।